बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का परिवार साधारण था और वह अपने पति आनंद के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करत एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज अपनी तेज गर्मी बिखेर रहा था, सुमित्रा अकेली खेत में काम कर रही थी। आमतौर पर वहां और भी मजदूर होते थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया था। उसने सोचा कि जल्दी काम खत्म करके घर लौट जाएगी। काम करते करते उसे भूख लगी तो उसने अपना टिफिन निकाला और पास के एक बड़े पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गई। जैसे ही उसने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, तभी एक वृद्ध यात्री वहां आ पहुंचा। वह थका हुआ लग रहा था, उसके कपड़े मैले थे और वह कमजोर दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपा करके मुझे दे दो। सुमित्रा ने उस वृद्ध को गौर से देखा। वह सच में बहुत परेशान लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया, अगर मैंने अपनी रोटी इन्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगी? अभी तो मुझे खेत का पूरा काम भी करना है। कुछ पल तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने मन को समझाया, मैं तो शाम को घर जाकर खाना खा सकती हूँ, लेकिन यह व्यक्ति कहाँ खाएगा? यह सोचकर उसने अपनी पूरी रोटी उस वृद्ध यात्री को दे दी और कहा, बाबा, मेरे पास बस यही है, इसे ग्रहण करें। वृद्ध यात्री ने मुस्कुराकर रोटी ली और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। यह देखकर सुमित्रा को संतोष महसूस हुआ। उसने पास में रखे घड़े से पानी निकाला और एक गिलास में भरकर उस वृद्ध को दिया। वृद्ध ने पानी पिया और राहत की सांस ली। फिर उसने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। कई दिनों से भूखा था। यह भोजन मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह तो मेरा कर्तव्य था। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। वृद्ध ने कुछ पल के लिए उसे देखा, फिर अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ आभूषण निकाला। वह एक सुंदर हार था जो देखने में बहुत कीमती लग रहा। उसने वह हार सुमित्रा की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी, यह कोई साधारण हार नहीं है। इसे मैंने वर्षों पहले एक राजा से प्राप्त किया था, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था और आज तुम्हारी निस्वार्थ सेवा देखकर समझ गया कि तुम ही इसकी असली हकदार हो। सुमित्रा ने चौंक कर कहा, बाबा, यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे नहीं ले सकती। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। बिना स्वार्थ किए जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसे अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो। इतना कहकर वृद्ध यात्री आगे बढ़ गया। सुमित्रा उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य के आंसू थे। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना किसी स्वार्थ के किया गया अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर जरूर देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।